नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11, ठीक है, जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव। क्या है जिसका शीर्षक क्या है? गुरु नानक देव, ठीक है ना। आज हम लोग गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुरु नानक जी के बारे में कि गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। वेदी का सामान्य अर्थ चबूतरा है। सामान्यतः हम लोग कहते हैं वेदी किसको? चबूतरे को, ठीक है ना। तो वेदी का अर्थ होता है चबूतरा, ठीक। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। यानी कि पुराने समय में जो लोग पूजा पाठ करते थे वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करने के लिए घर में एक ऊंचा स्थान बना लेते थे। वहीं पे बैठ के वो लोग यज्ञ हवन और वेद का पाठ किया करते थे, ठीक है। वहीं बैठ के वो लोग क्या करते थे? यज्ञ हवन और वेद का पाठ करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। जो इस तरह के कामों को करता था उसको वेदी वंश या वेदी कुल कहते थे, ठीक है। तलवंडी ग्राम के मेहता कालूराम वेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। तलवंडी ग्राम में मेहता कालूराम जो थे वो वेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। उनकी पत्नी का नाम था तृप्ता। उनकी पत्नी का क्या नाम था? तृप्ता देवी। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर। आगे क्या है? बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे। उस बालक का जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था, उनके मन में बचपन से ही भक्ति की भावना थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते थे तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। जब सारे बच्चे खेलते थे कूदते थे तो उसमें नानक जो थे वो खेलते नहीं थे, बल्कि वो एक स्थान पे बैठ जाते थे और वहाँ बैठ करके वो भक्ति का जाप किया करते थे, भगवान को याद किया करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते थे। जब पिता उनको कहते थे कि जाओ तुम गौ चराओ, तो वो क्या करते थे? गौ को लेकर के जंगल की ओर चले जाते थे। वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते थे कि गौ को पराई फसल खाने से रोकने का भी उनको ध्यान नहीं रहता था। वे ध्यान करने में यानी ईश्वर को याद करने में उस स्थान पे इतने मस्त हो जाते थे कि उनकी गाय जो है वो दूसरे की फसल को भी खा जाती थी। उनको मना करने तक का उनको होश नहीं रहता था, इतने वो ध्यान में मग्न हो जाते थे। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर कोई सच्चा सौदा लाओ जिसमें लाभ ही लाभ हो, हानि न हो। एक बार उनके पिता ने कहा कि तुम शहर जाओ और वहाँ से एक ऐसा सौदा करके लाओ जिसमें हमको क्या हो? लाभ ही लाभ हो, हानि न हो। नानक ने मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। नानक को जो है मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने क्या किया? उन साधुओं का पेट भर दिया, पेट भर उनको भोजन कराया, ठीक है। और घर लौटकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने आज एक ऐसा सौदा किया है जिसमें हमें लाभ ही लाभ है, हानि
नहीं है। ठीक है। कुछ समय बाद वे अपनी बहन के साथ नानकी, बहन का नाम क्या था? नानकी। बहन का क्या नाम था? नानकी। नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए। कुछ दिन के बाद वो क्या किए? अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए। वहाँ सुल्तानपुर के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। जब वो सुल्तानपुर गए तो वहाँ के मोदी खाने में वो मोदी का काम करने लगे। ठीक है। इस मोदी खाने में आटा, दाल और आदि का वितरण होता था। इस मोदी खाने में वितरण यानी बांटा जाता था। इस मोदी खाने में क्या बांटा जाता था? आटा और दाल बांटा जाता था। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब वह 13 की गिनती पर पहुँचे, जब वो आटा तोल रहे थे तब वे क्या किए? 13 की गिनती पर पहुँचे। जब 13 की गिनती पर वो पहुँचे तो 13 यानी उनको लगा सब कुछ 13 है ना। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया? वो सारा आटा उन्होंने उसे दे दिया था। ठीक है। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की। उसके बाद वो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए निकले। इस धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया? पूरे भारत में यात्रा किया और भारत के बाहर भी गए। इस काम में वे भारत के बाहर भी गए। ठीक है ना। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके लेटे हुए थे तो वहाँ पे क्या था? एक मुल्ला था। ठीक है। उन्होंने देखा कि ये काबे की तरफ पैर करके लेटे हुए हैं तो वो बहुत नाराज़ हुआ। ठीक है ना। वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने क्या किया कि उससे कहा, गुरु नानक से कहा कि आप तो अल्लाह के तरफ पैर करके सोए हुए हैं। तब गुरु नानक ने कहा कि ठीक है, अगर आपके अल्लाह इस तरफ रहते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह किधर नहीं रहता है, मैं उधर पैर करके, आप मेरा पैर उस तरफ कर दीजिए, मैं वहीं सो जाऊंगा, उसी तरफ पैर करके सो जाऊंगा। तब जो है नानक की इन बातों का मुल्ला के ऊपर बहुत असर हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ठीक है ना। तब उसे ध्यान में आया कि अल्लाह जो है वो तो सभी जगह पे रहते हैं। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। बाबर जो है हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अत्याचार करता था, तो उन्होंने इसका खुलकर सामना किया और इसके साथ इस काम को करने के लिए उन्हें कारावास की सज़ा भी झेलनी पड़ी। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। गुरु नानक जो है वो सच्चाई से कभी नहीं हटे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है मेरा महात्मा हंसराज। क्या है? महात्मा हंसराज। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा हंसराज के बारे में। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। डीएवी आंदोलन के संचालक थे। ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था। सबसे पहला डीएवी स्कूल उन्होंने ही खोला था, वो भी लाहौर में खोला था। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक जो थे वो स्वयं महात्मा हंसराज थे। इसके बाद वो स्कूल जब कॉलेज बना तो उस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज थे। उस स्कूल के पहले प्रिंसिपल भी कौन थे? महात्मा हंसराज जी थे। महात्मा जी ने डीएवी की यह सेवा बिना वेतन के किए। उन्होंने डीएवी में जितने दिन वो काम किए, जितने दिन उन्होंने अपनी सेवा डीएवी को दी, उतने दिन वो बिना वेतन के ही काम किए। ठीक है। उनका अपना निर्वाह जो है उनके बड़े भाई मुल्क राज जी के वेतन से होता था। मुल्क राज जो थे उनके बड़े भाई का नाम था और
वो अपने वेतन का आधा हिस्सा जो है वो हंसराज को दे दिया करते थे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मूर्खराज ने अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई जो है वो निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के वो अपनी सेवा जो है वो डीएवी को दे रहा है, तो अपने वेतन का आधा हिस्सा वो अपने छोटे भाई हंसराज को दे देते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। ठीक है। महात्मा हंसराज जी का बचपन से ही तपस्या का जीवन था। महात्मा हंसराज जी का बचपन से ही क्या था? तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उसे भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? भूसे की कोठरी में, जहाँ भूसा रखा होता था वहाँ पे महात्मा हंसराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैर किया करता था। वो जो है घर से स्कूल जाते थे, उस समय उनके पास चप्पल भी नहीं होती थी और वो नंगे पाँव घर से स्कूल की दूरी गर्मी के दिनों में तपती धूप में वो पैदल ही यात्रा करके पूरी करते थे। ठीक है। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक का प्रयोग न करते थे। जब वो स्कूल में होते थे तो उस समय तक जितना भी कार्य होता था वो स्कूल के पेन और स्याही से करते थे, लेकिन स्कूल के बाद वो उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते थे। महात्मा हंसराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। महात्मा हंसराज जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह जीना चाहिए। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़ा, फिर जहाँ जहाँ भूकंप हुआ, जहाँ जहाँ दंगे हुए, वे उन सभी स्थानों पे गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। ठीक है। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा। इस प्रकार उनका सारा जीवन कैसा रहा? त्याग और तपस्या का। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार बच्चों।